प्यारे श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रार्थना संबंधी एक आर्टिकल। बंधु, प्रार्थना एक ऐसा रसायन है जो अपने जीवन में सभी ने अनुभव किया है। प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए, प्रार्थना एक तो सांसारिक प्रार्थना होती है, जैसे किसी अपने से बड़े पोस्ट वाले किसी के सामने हम, या किसी अपने से उम्र में बड़े, ज्ञान में बड़े किसी व्यक्ति से हम कोई प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, उसमें अपना स्वार्थ निहित होता है। और एक प्रार्थना हम सर्वशक्तिमान प्रभु से, उस अपने परमात्मा से करते हैं, और अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने संकटों से मुक्त होने के लिए। वो जो प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना के बारे में तो कोई भी मतलब ये नहीं कहेगा कि प्रार्थना व्यर्थ है। प्रार्थना की शक्ति को कभी ना कभी हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया है, और हम सभी प्रार्थना करते हैं। कोई ना कोई अवसर ऐसा आता है कि इंसान अपने आप में थक जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और उस वक्त वो अपने से महान शक्तिशाली उस ईश्वर से, अपने गॉड से, जिस किसी भी अपने इष्ट को वो मानता हो, उससे वो प्रार्थना करता है। किसी किसी रूप में, प्रार्थना के बहुत से रूप हैं, लेकिन प्रार्थना का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो, उसके बारे में सभी एक मत हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन फिर भी आजकल के जो नई पीढ़ी है, एजुकेटेड युवा पीढ़ी है, वो प्रार्थना को किस रूप में समझती है। वो जैसे हम पुराने लोग समझते हैं प्रार्थना को, श्रद्धावान लोग समझते हैं, उस रूप में प्रार्थना को नहीं समझते आजकल के बच्चे। तो प्रार्थना को आजकल के बच्चे किस रूप में लेते हैं, उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो उसी विषय में ये आर्टिकल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आपके साथ बैठकर इसी विषय में मैं बात करूँगी। सुनते हैं। अनन्या एक कॉलेज में पढ़ने वाली एक बच्ची है। वो अपने बुआ के घर बैठी है और अपने फूफा जी मधुर भाई से बात करना चाहती है, जो कि अभी वहाँ पर नहीं है। बुआ जी, अभी तक पूजा पूरी नहीं हुई क्या फूफा जी की? देखिए तो जरा आप जाकर। बिटिया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था फोन पर, और तुम जल्दी आई तो अब तुम्हें वेट करनी ही होगी। तुम्हारे फूफा जी तुम्हें अब बस 10 मिनट के बाद मिलेंगे। 10 मिनट के बाद? ओह, इतने एजुकेटेड और हाई पोस्ट पर होकर भी फूफा जी हमारे कितने ओल्ड नेचर्ड हैं, मुझे आज ही पता चला बुआ जी। रोज इतनी देर भक्ति में लगाते हैं वो। हम्म, अनन्या, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर उनका नियम तो कभी भी फेल नहीं होता। अच्छा, लो तुम कुछ खा लो अब। लो। नहीं नहीं बुआ जी, नहीं, कुछ मिनट्स और वेट कर लूँगी मैं। फूफा जी के साथ ही लूँगी अब तो नाश्ता। अच्छा अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? हाँ, ठीक ठीक है सब कुछ। अरे, इतना रूखा सूखा निराशा भरा जवाब क्यों देती हो? बुआ जी, क्या बताऊँ, स्टडी में मन ही नहीं लगता। पता नहीं क्यों, कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता मेरा आजकल। हम्म, क्यों भला? क्या तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा तेरी? पता नहीं बुआ जी, वो हर वक्त सिर दुखता रहता है, और सुस्ती और बेचैनी भी सारे दिन रहती है। न कुछ खाने को दिल करता है, और ना ही कुछ पढ़ने लिखने को। मगर बेटा, इस बार तो तुम्हारा फाइनल ईयर है ना? हाँ बुआ जी, यही तो चिंता लगी रहती है मुझे। और अच्छा रिजल्ट नहीं बना ना, तो फिर पीएचडी के मेरे कैसे कर पाऊंगी? मेरे उस सपने का क्या होगा? क्या होगा बुआ जी? मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान हूँ। ना 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 बिटिया, रो मत बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान भगवान, किसने देखा है भगवान? बुआ जी, मैं इस अंधविश्वास भरी सोच और झूठे दिलासों में नहीं फंसती हूँ। हाँ, भगवान भगवान। अनु, भगवान को मानना अंधविश्वास नहीं है। वह तो नहीं, तो अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? एक बकवास जरूर है वो। मेहनत हम करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। ये बीच में भगवान कहाँ से आ गया? क्यों लाना भगवान को बीच में? बोलिए बुआ जी, बोलिए बोलिए। बिटिया, तुम तुम क्या कह रही हो? हाँ बुआ जी, बताइए। भूख लगने पर मैं भगवान भगवान रटती रहूं, और खाना बनाने और खाना खाने का पुरुषार्थ ना करूं, तो क्या भगवान मेरा पेट भर देगा? हाँ, मेहनत करने के बाद भी जब सक्सेस नहीं मिलती ना, तब वैसा उल्टा काम कौन करता है? बताओ, कौन करता है?
ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया बुआ जी। वो भगवान ही तो करता है ना, कौन करता है? मैं भगवान को वैसे मानती नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो तुम कहना चाहती हो कि सफलता मिलने के वक़्त तो हमारी मेहनत अच्छी हुई। ये थिंकिंग, और कामयाब नहीं होने के वक़्त भगवान ने बहुत बुरा किया। ये थिंकिंग रखनी है ना? और क्या कहें फिर? अरे, अरे! अनन्या बिटिया आई है। स्वागतम, स्वागतम। फूफा जी आ गया। प्रणाम, प्रणाम फूफा जी। आपकी पूजा भक्ति ने तो भाई बोर कर दिया मुझे। अरे बेटिया, तुम्हें बोर कर दिया है ना? अपनी गुड़िया को अभी खुश कर देते हैं हम। अच्छा लाना जी, सुनो जी, लाना जी वो गिफ्ट जो मैं कल लाया था। जी, ये लीजिए, ये लीजिए। ये क्या है फूफा जी? अभी पता चल जाएगा। निकल जल्दी से। ओ करामाती, अलादीन के चिराग, निकल निकल। हमारी अनन्या की सारी परेशानियां दूर हटाने वाले बसंती बाग। हाँ, ये देखो, 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 ये तुम्हारे लिए। और जी, ये ये तो एक बुक है। लाइए। रोग मुक्ति रसायन प्रार्थना। मगर फूफा जी, मैं इसे लेकर क्या करूंगी? क्यों बिटिया, पसंद नहीं आया हमारा गिफ्ट? बुआ जी, फूफा जी आपको तो पता ही है कि मैं तो वैसे पक्की बुकवार हूँ वैसे तो मैं। लेकिन बुआ जी, फूफा जी, इसका नाम मुझे उलझन में डाल रहा है। अनन्या, तुम्हें तो पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है ना? हाँ बुआ जी, पसंद है। मैंने कहा ना मैं बुकवाम हूँ। लेकिन मुझे ये जानना है कि कैसे प्रार्थना से बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? इस बुक का नाम सिर्फ अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए रखा गया है, या फिर सच में इसके अंदर वैसी ही क्वालिटी वाला मैटर भी है? देखो, देखो भाई, इसका फैसला तो ये बुक पढ़ने के बाद ही तुम करोगे, खुद करोगे अब। मगर भूपा जी, आपकी रहस्यमयी रहस्यमय स्माइल बता रही है कि कुछ ना कुछ है तो इसमें। हाँ, अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ मिलेगा इस बुक में तुम्हें। हाँ, यकीन नहीं आता? अच्छा, अच्छा लो, बुक का थोड़ा सा ट्रेलर, आई मीन हिंट आइडिया देखो। लाओ मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, तो शुरू कीजिए। देखो, दोनों जने नाश्ता भी करते जाओ। हाँ लो, कप पकड़ो। हाँ, लाइए लाइए। अनु, आज प्रेयर को यानी प्रार्थना को दकियानूसी और रूढ़िवादिता के घेरे से निजात मिल चुकी है। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि पश्चिमी विश्व के कई भागों, खास तौर से इंग्लैंड, अमेरिका और रूस में इसके ऊपर अनेक तरह के अनुसंधान और विवेचनाएं होती हैं। बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। प्रार्थना पर सेमिनार? व्हाट नॉनसेंस! किस लिए? अब बिटिया बिटिया, ब्रिटेन में तो मान लिया गया है कि प्रार्थना एक भाव विज्ञान है। भाव विज्ञान है? एब्सोल्युटली। हाँ हाँ बिटिया, हाँ। वहाँ मान लिया गया है ब्रिटेन में कि प्रार्थना एक भाव विज्ञान है। और इसमें जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण और शक्ति भरी भावनाओं के द्वारा विभिन्न लोगों से ग्रस्त हुए व्यक्तियों के स्वास्थ्य में बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड तेजी से सुधार आता है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब और नई बात बताई आपने बुआ जी। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि प्रार्थना कमजोर, हारे हुए, निराश इंसान का कायरता भरा एक रोना ही होता है। जिसमें जिसमें भगवान नाम से एक नॉनसेंस और एक और नॉनसेंस ऐड कर ली जाती है। अच्छा। लगता है अनन्या को भगवान के नाम से ही भारी चिढ़ छूटती है। मैं दावे से कहती हूँ फूफा जी कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, कुदरत, कर्म, भाग्य, किस्मत जैसे बीमारी शब्द सिर्फ कायर और अज्ञानी लोगों ने गढ़ रखे हैं अपना निकम्मापन ढकने के लिए। देखा है किसी ने भगवान को? बिटिया, जिसके पास उसे देखने लायक आंखें होती है ना, वो हर व्यक्ति भगवान को देख सकता है। कुछ और तरह की आंखें चाहिए भगवान को देखने के लिए? हाँ भाई, जरूर, जरूर चाहिए। तो फूफा जी कैसी होती हैं वो आंखें? अनन्या, वो आंखें होती हैं समर्पण भरी प्रार्थना की, आस्था विश्वास से लबालब भक्ति की। समझी? प्लीज प्लीज फूफा जी,
थोड़ा समझा कर बताइए ना, मुझे नहीं समझ आती ऐसी भाषा। देखो अनन्या, ध्यान से सुनो। प्रार्थना कायरता भरा रोना नहीं है। तो क्या है प्रार्थना फिर? प्रार्थना बेटे मनोबल को क्रिएट करने और उसके अपार शक्ति से साक्षात्कार करने का एक वशीकरण मंत्र है। प्रार्थना है आत्मा को परमात्मा बनाने वाला अलौकिक रसायन। और बस कीजिए, बस कीजिए फूफा जी, बस कीजिए। काल्पनिक काल्पनिक और मनगढ़ंत बातों से थोड़ी देर को मनोरंजन भले ही हो जाए, मगर मगर उससे कोई सच्चाई नहीं मिलती है। बस अनन्या, यहीं तुम गलती पर हो बिटिया। देखो प्रार्थना से बढ़कर सच्चाई कुछ और होती ही नहीं है। क्योंकि क्यों भाई, क्यों नहीं होती है? बहुत सी सच्चाइयाँ हैं हमारे जीवन में। नहीं बिटिया, प्रार्थना से बढ़कर सच्चाई कुछ और है ही नहीं। क्योंकि प्रार्थना हमारे तन मन वचन और हृदय तक को शुद्ध बनाकर उसमें सर्वोच्च महानता भरने का काम करती है, समझी? सारे दोष रोग और विकृतियों को हटा देती है, स्वच्छ और स्वस्थ बना देती है हमें। इन सब बातों का आप कोई ठोस प्रमाण में मतलब आप प्रूफ दे सकेंगे? आप है कोई आपके पास में कोई इसके लिए बिल्कुल एक सही 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 जो प्रामाणिक, मैं जिसे ऑथेंटिक प्रूफ जिसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। तो फिर ठीक है, दीजिए प्रूफ, मैं सुनने को तैयार हूँ आपकी बात। देखो बेटिया, मैं प्रूफ देता हूँ। हाँ हाँ, तुमने अच्छा सुनो, तुमने डॉक्टर बर्मिंघम का नाम सुना है? डॉक्टर बर्मिंघम? वो तो शायद कैंसर स्पेशलिस्ट है ना? हाँ 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 बेटिया, हाँ ठीक समझी हो तुम। उन्हीं की बात कह रहा हूँ मैं। उनकी बात प्रार्थना के टॉपिक पर? नो नो नो, वी कांट बिलीव। अरे बेटिया सुनो तो सही, वो कैंसर स्पेशलिस्ट जरूर थे, लेकिन तुम सुनो मेरी बात। उन्हीं के डॉक्टर बर्मिंघम के जीवन में ही घटी एक सत्य घटना तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, सुनोगे उसे? अच्छा अच्छा, सच्ची घटना है तो सुनाइए, मगर अपने टॉपिक से रिलेटेड हो, ये पक्की पहली बात है। तो हाँ हाँ बेटिया, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना प्रेयर का, प्रार्थना का, उसी से रिलेटेड है। हाँ तो सुनाइए, मैं सुन रही हूँ। अ, लो अच्छा नाश्ता तो लो। हाँ लाइए लाइए, आप भी लीजिए पप्पा जी। हाँ सुनो, तो घटना सुनाइए। देखो अनन्या, सुनो। उनकी डॉक्टर बर्मिंघम की एक पेशेंट थी, एक मनोरोग विशेषज्ञ थी वो। क्या कह रहे हैं आप? वो खुद डॉक्टर थी और उसे कैंसर हो गया। यानी उनकी पेशेंट थी ना, उसे कैंसर हो गया। हाँ भाई अनन्या, इसमें हैरानी क्या बात है बिटिया? अरे भाई कर्म तो किसी को भी नहीं छोड़ते। मनोरोग की डॉक्टर थी वो तो, लेकिन खुद कैंसर स्पेशलिस्ट भी कभी कभी कैंसर से मर सकता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, विश्वास नहीं आता ऊपर जी मुझे। सबको अपने इलाज से ठीक करने वाला खुद को ठीक नहीं कर सके, ऐसे कैसे माना जाऊं? माना जाता? बताइए कैसे माने? अरे अनु, इस संसार में ऐसी अनहोनी बातें अक्सर देखने में आती हैं। मेरी बात पूरी सुनो पहले, शायद तुम किसी डिसीजन तक पहुंच जाओ। ठीक है फूफा जी बताइए, डॉक्टर बर्मिंघम ने उस मनोरोग स्पेशलिस्ट को कैसे ठीक किया? हाँ हाँ नन्ना, ठीक तो हुई वो, मगर दवाई से नहीं हुई। बल्कि खैर खैर, तुम सुनो। हाँ तो उस मरीज अ, मेरी सेल्फ, क्या नाम था उसका, मेरी सेल्फ, वो जो कैंसर की पेशेंट थी ना डॉक्टर बर्मिंघम की, हाँ 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 हाँ, उसी का नाम क्या था? मैरी सेल्फ। तो उसको हड्डियों का कैंसर था, बोन कैंसर। हाँ सैड। फिर क्या हुआ पापा जी? मैरी सेल्फ का कैंसर बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुका था, यानी कि हाईएस्ट स्टेज तक पहुंच गया था। जिंदगी और मौत से लड़ रही थी वो। अच्छा, फिर? तब डॉक्टर राइज ग्राइमर बर्मिंघम बर्मिंघम ने अपनी कुशलता से उसका ऑपरेशन किया और उसे जीवन दान दिया। फूफा जी, डॉक्टर बर्मिंघम तो वर्ल्ड फेम वाले कैंसर सर्जन के रूप में जाने जाते हैं। हाँ हाँ, सफल ऑपरेशन के द्वारा मैरी सेल्फ एक बार ठीक होने को ही थी कि तभी उसके एक दूसरा ट्यूमर और हो गया, और फिर तो उसकी कंडीशन बिल्कुल होपलेस बन गई। हाँ फूफा जी, मैंने सुना है कैंसर लाइलाज बीमारी है और ये जड़ से कभी नहीं मिटती। अ, हाँ बिटिया, मैरी सेल्फ को भी ये बात मालूम थी, इसीलिए उसने मेडिसिन छोड़ दी और मेडिटेशन से जोड़ दिया खुद को। अच्छा, डॉक्टर होकर भी?
अपने आप से उसने अपने को मौत के हाथों में दे दिया। और क्या करती बेचारी। बुआ जी, बुआ जी आप भी सुन रही हैं? हाँ हाँ, मैं भी सुन रही हूँ। तो फिर क्या हुआ जी, बताइए ना। हाँ तो हम्म, फिर उसने मेडिटेशन तो छोड़ दी भाई, और मेडिटेशन करने लगी वो। हाँ भई, और क्या करती? जब सारे उपाय फेल हो जाएँ, तो इंसान के हौसले टूट ही जाते हैं। ऐसे में ही तो भगवान और धर्म ध्यान सोचता है। नहीं अनन्या, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अनन्या, एक बात बताओ। हाँ हाँ, पूछिए फूफा जी। सपोज करो तुम्हें जोरों की भूख लगी हो, और दो बिस्किट, चॉकलेट, चाय वगैरह लेने पर भी तसल्ली नहीं हुई तुम्हारी, हैं? फिर तुम खाना खाने बैठी हो। तो उस वक्त रोटी खाते हुए क्या तुम कायरता, दीनता और निराशा से भरी हुई रहोगी, या कि रोटी खा रही हूँ और अब तो मुझे ज़रूर मेरी भूख मिट जाएगी, इस भरपूर विश्वास से भरी हुई रहोगी? हाँ, भोजन करते समय तो कायरता कैसे होगी, बल्कि उल्लास और कॉन्फिडेंस भरा भरोसा रहेगा कि अब तो हमारी भूख मिट जाएगी। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। बस वैसा ही आत्मविश्वास होता है ध्यान और प्रार्थना करने वाले के भावों में, समझी? अच्छा। और संसार के सारे उपाय आजमा लेने पर भी जब हमें सफलता नहीं मिलती ना, तो सबसे हार कर उस वक्त व्यक्ति अपने भीतर में रही हुई अलौकिक सत्ता के साथ जुड़ जाता है। उस स्थिति में उसका सबसे हटकर पूरा समर्पण ही उसकी आस्था भरी प्रार्थना बनता है। हाँ, शायद 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 फूफा जी आपकी बातों में कुछ सच्चाई है। मैंने भी कई बार इस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर महसूस तो करी हैं, और कभी मुसीबत में भी होती हो ना तो हाँ, होता है। सचमुच सचमुच, तुमने ऐसा अनुभव किया है अनन्या, ऐसी फीलिंग की है? हाँ पापा जी, हाँ, करिए कई बार। फिर भी तुम्हें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, और प्रार्थना की शक्ति पर तो फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं होता। फिर वही बात बुआ जी, फिर आप वही बात कह रही हो। तुम चुप रहो जरा। हाँ अनन्या, मेरी सेल्फ की बात अभी अधूरी है। हाँ तो फिर बताइए फूफा जी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ सुनो, उसने बाहरी संसार के सारे उपचार और उपाय बंद कर दिए, मेरी सेल्फ ने। और फिर अगले महीने जब डॉक्टर बर्मिंघम ने उसका स्किन टेस्ट किया, तो मालूम चला कि ट्यूमर तेजी से घट रहा था, और उसकी दूसरी जांचों में भी पहले से अच्छे रिजल्ट्स मिले। यानी कि कैंसर की सीधे स्टेज तक पहुंची हुई मेरी सेल्फ अब ठीक हो रही थी। अ, अच्छा, क्या कह रहे हैं जी आप? ये चमत्कार हो गया? किस तरह हुआ फूफा जी ऐसा? नेहा नन्या, डॉक्टर बर्मिंघम ने भी यही सवाल अपने पेशेंट से पूछा था। तो उसने बहुत खुशी से भरी खनकती आवाज में बताया कि मेडिकल इलाज से परे, यानी उससे हटकर, बियॉन्ड द मेडिकल ट्रीटमेंट, जो शक्तिशाली आत्मसत्ता है, मैंने तो उसी की शरण ले ली है। और अब मुझे कोई पीड़ा और किसी तरह का कोई डर नहीं रहा। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताइए जी। हाँ हाँ रंजना, पूछो। उसने जो कुछ प्रयोग किया, तो उस प्रयोग का पता चला क्या डॉक्टर को? उसने किया क्या था उस पेशेंट ने? रंजना, आध्यात्म में भावों की जो विशुद्धि बनती है, उसे शब्दों में कहना तो भाई बहुत असंभव है, इम्पॉसिबल है। फिर भी फिर भी बताइए ना। आध्यात्म विज्ञान को ही तो फिलोसफी कहते हैं ना, और वो तो एक सब्जेक्ट है, उसमें बताया ही जाता है सब कुछ शब्दों के द्वारा। अम, बुआ जी, सॉरी, देखिए, फिलोसफी तो दर्शन विज्ञान को कहा जाता है, अध्यात्म विज्ञान को नहीं कहा जाता। दर्शन का विषय होता है आध्यात्मिक की थ्योरी बताना, यानी यानी थ्योरी थ्योरी। थ्योरी किसे कहते हैं भाई अनन्या? बुआ जी, थ्योरी वो जो शब्दों की सीमा में आ जाती है, मगर अध्यात्म की भावभूमि तो थ्योरी नहीं हो सकती। वो तो भीतर की हमारे भावों की, हमारी फीलिंग्स की प्रैक्टिकल एक घटना होती है, प्रैक्टिकल संघटना होती है। तो उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता ना। कैसे बांधा जाए? अनन्या, अनन्या बेटा तुम बोल रही हो? तुम क्या हो अनन्या? अनुभूति के उस शिखर को स्पर्श करती हुई और उसे मानकर स्वीकार करके भी तुम नास्तिकता वाली बातें किस तरह से करती हो, कैसे करती हो? विरोधाभास क्यों है? ये कंट्रोवर्सी क्यों है तुम्हारे स्वभाव में अनन्या? बड़ा बड़ा हैरान हूं मैं।
फूफा जी, नहीं, मैं तो बस बुआ जी की बात का जवाब दे रही थी कि फिलॉसफी शब्दों का आध्यात्म ज्ञान है। जबकि जबकि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोलो बोलो। जबकि सच्चा सही अध्यात्म है प्रार्थना, और सर्वोच्च सत्ता परमात्मा के प्रति पक्की आस्था भरी प्रार्थना सारे दुखों की समाप्ति है। कहो ना, यही कहना चाह रही थी ना तुम, कहो ना। बुआ जी, कहने से पहले मैं खूब अच्छी तरह समझूंगी। बिना क्लियरली जाने समझे किसी बात को मानना और बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ हाँ, इसलिए तो तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, ये बुक। मगर भाई तुम्हें तो पसंद ही नहीं आई हमारी ये बुक। ऐसा मैंने कब कहा फूफा जी? मैं तो सिर्फ उसके नाम की सच्चाई जानना चाह रही हूँ, ये जो इस पे टाइटल है। अच्छा सुनो अनु, प्रार्थना तब हृदय से रोम रोम से उपजती है जबकि इंसान सब तरह से टूट जाता है, ये तुम मानती हो ना? हाँ वो ठीक है, पर पहले ये बताइए कि प्रार्थना है क्या, इसको हम कैसे समझे प्रार्थना को? बिटिया, कष्ट परेशानी अनन्य और असफलता के समय सहज ही हमारे मन में उन कष्टों से मुक्त होने की जो इच्छा होती है ना, एक तेजी से उत्पन्न होती है इच्छा, उसी प्रोसेस में जाने अनजाने हम खुद ही अपने अहम को झुकाकर किसी ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हमें उस वक्त चिंता से छुटकारा दिलाने में पूरी तरह से समर्थ हो, है ना? ऐसी स्थिति में हमारे भीतर से प्रार्थना खुद ही जन्म लेती है। प्रार्थना क्या है, बस इतना ही कहा जा सकता है। ठीक है पुप्पा जी, ऐसा होता है, मैंने फील किया है, इससे मुझे इनकार नहीं है, हाँ होता है ऐसा। मगर प्रार्थना के जो भजन, गीत, स्तुतियाँ आदि आदि कही जाती है, क्या वो सब प्रार्थना नहीं है? हाँ जी, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी कई बार आता है, बताइए ना। अ, देखो, भजन, स्तोत्र, स्तुतियाँ आदि जो जो कुछ भी होते हैं ना, वो सब भी प्रार्थना ही है। पर वो प्रार्थना के सब शाब्दिक रूप हैं, प्रार्थना के साधन हैं। असल में तो प्रार्थना शब्दों से परे होती है, यानी प्रार्थना है भावों की शब्दों से अतीत भाषा, बियॉन्ड द वर्ड्स, ए लैंग्वेज बियॉन्ड द वर्ड्स। इसका अर्थ ये समझें कि शब्दों से हमारे भावों को पवित्र और शांत बनाने में जो सहायता मिलती है, और इसीलिए शाब्दिक प्रार्थना का भी एक इम्पोर्टेंस है ना जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, रंजना तुमने ठीक समझा, प्रार्थना की शक्ति अपार होती है। सुनो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोडाल्फ बायरड ने लगभग 395 रोगी चुनकर, नहीं 393, 393, उन्होंने इतने पेशेंट को चुना और उनके ऊपर प्रार्थना की शक्ति का एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। अच्छा, क्या परिणाम आया फिर उनका? उन्होंने अपने प्रयोग में एक तिहाई रोगियों को तो प्रार्थना करके ही दवाई दी, और एक तिहाई रोगियों को बिना प्रार्थना करके दवाई दी, और बाकी के जो एक तिहाई, उनको उनको अनन्या, उनको दवाई लेने के बाद प्रार्थना कराई गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1/3 को प्रार्थना कराए बिना दवाई दी, है ना, और 1/3 को प्रार्थना करा के दवाई दी, और 1/3 को क्या किया, प्रार्थना दवाई लेने के बाद कराई गई, है ना? अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर क्या हुआ? 15 दिन के बाद देखा गया कि जिन्हें प्रार्थना करके फिर बाद में दवाई दी गई थी, और जिन्होंने दवा लेने के बाद प्रार्थना की थी, उनमें से 85% रोगियों को पूरा कोर्स लिए बिना, मतलब उस बीमारी से निजात मिल गई। और जो प्रार्थना से वंचित रहे, यानी जिन्होंने प्रार्थना करी ही नहीं, बिना प्रार्थना की दवाई ली, उन रोगियों को कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि सबको जो दवा दी गई थी वो दवा नहीं थी, वो सिर्फ रंगदार पानी था, रंगीन पानी था, समझी? और क्या 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 कह रहे हैं आप? दवाई के बदले सिर्फ पानी दिया गया था उन सबको? अरे हाँ भाई, यही तो एक्सपेरिमेंट था, और वो हार्ट पेशेंट्स उस पानी को लेने से ही ठीक हो गए। मिरेकल मिरेकल वजी। अरे भाई, मिरेकल ही तो था, मगर वो मिरेकल पानी का नहीं था। अच्छा, और पानी का नहीं था तो वो जी किसका था वो मिरेकल? वो मिरेकल था प्रार्थना का, सब मनुष्यों के हित की उदार भावनाओं का, और परमात्मा सत्ता में परम निष्ठा और विश्वास का, उसका मिरेकल था। फूफा जी,
कुछ समय पहले हमारे सुपरस्टार बिग बी के लिए देश विदेश में फैले उनके लाखों चाहने वालों ने प्रार्थना की थी, और उसका कितना कितना इफेक्टिव असर हुआ था, है ना। वरना तो बिग बी के स्वस्थ होकर फिर से नॉर्मल रूप में एक्टिव होने में सभी सभी डाउटफुल हो गए थे। टॉप मोस्ट वर्ल्ड स्पेशलिस्ट सारे वो वहाँ पर नाश हो गए थे। सबकी प्रार्थनाओं ने सफलता पाई थी, वो ठीक हो गए थे। हाँ भैया, हाँ, तुम्हारी बात से अनन्या मुझे याद आया कि सामूहिक रूप से की गई पवित्र भावों से भरी प्रार्थना में बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है, ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिक शक्ति होती है। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। शायद इसीलिए स्कूलों कॉलेजों में सबसे पहले प्रार्थना कराई जाती है, सामूहिक प्रार्थना। हाँ रंजना, सामूहिक प्रार्थना ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। परंतु जब कोई एकाकी व्यक्ति भी, अकेला व्यक्ति भी अपने में ब्रह्मांड भरे होने की कल्पना करके एकाग्र मन से कॉन्सेंट्रेट होकर प्रार्थना करता है ना, तो फिर पता है उसका जीवन बिल्कुल ईश्वर से जुड़ जाता है, ईश्वर जैसा बन जाता है। तो फिर ईश्वर जैसा बन जाता है तो उसे संसार में ही पड़ता है ना, क्या फायदा हुआ उससे। अनन्या, वैसे तो हम सब इनडायरेक्ट रूप से संसार से, संसार के हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, है ना, सबसे जुड़े हुए हैं, हमें अकेले हाँ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वह संबंध अव्यक्त है, यानी अनमैनिफेस्ट रूप से है। हाँ हाँ, हम ठीक कह रहे हैं। हाँ तो अनन्या, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अनमैनिफेस्टली, हमें उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, अपने आप को ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी से संयुक्त कर लेते हैं ना, तो उस कॉस्मिक एनर्जी से भरकर हम अपार शक्ति संपन्न बन जाते हैं। अरे, आप तो रोज ही ध्यान और प्रार्थना करते हो जी, ताकत कहाँ बढ़ी आपकी, बताओ तो जरा। क्यों अनन्या को बहका रहे हो। हाँ बुआ जी, ठीक कह रही हैं आप। इस बार तो फूफा जी मुझे पहले से कुछ दुबले ही दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, शक्ति बढ़ती है मन की, संकल्पों की और आत्मविश्वास की, शरीर की नहीं, समझी। भाई प्रार्थना से आत्मा पवित्र होती है, इसी को शक्ति संपन्न बनाना है हमें, शरीर को मोटा और तुलतुल नहीं बनाना है। अच्छा अच्छा। सुनिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रार्थना मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष है। तो क्या मतलब समझा जाए इस बात का, कैसा कल्प वृक्ष है वो। देखो देखो रंजना, प्रार्थना से हमारे हृदय का कचरा कूड़ा उसी तरह साफ हो जाता है जैसे कि तुम सुबह उठ के झाड़ू से घर आंगन बुहारती हो ना, जब साफ करती हो, तो जब आत्मा स्वच्छ और निर्मल बन जाती है तो उसमें बहुत अचिंत्य सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, और मन चाहा काम हमारा पूरा हो जाता है, देर नहीं लगती उसमें। ज़्यादा तो क्या कहूँ भाई, जहर भी अमृत बन जाता है। फूफा जी, हाँ अनन्या बेटिया बोलो। फूफा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रार्थना के समर्पण में विज्ञान क्या कहता है, क्या विज्ञान मानता है प्रार्थना को। अरे मैं बता दो रहा हूँ डॉक्टरों की बातें अभी, और सुनो। टेक्सास के पाइलन मेमोरियल अस्पताल के सेवानिवृत्त यानी एक्स डॉक्टर लॉरी डोसे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिजल्ट दिए, पता है उनसे क्या पता चला। उनसे चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस में एक नई आध्यात्मिक दृष्टि बनी है। थोड़ा विस्तार से बताइएगा आप। अ, हाँ, अरे पापा, अब मम्मी मम्मी पापा, देखो देखो, अरे अरे बिटिया बिन्नी, हाँ देखो, मैंने अचानक आकर आपको सरप्राइज दे दिया ना। हाँ आओ बिन्नी आओ, अरे बड़ा अच्छा खुशी, बड़ा सरप्राइज दिया तुमने। हॉस्टल में पढ़ने क्या गई तुम, कि मिलने और देखने को भी हम तब तरस गए। लगता है बड़ी गहरी चर्चा चल रही है यहाँ। हाँ, बस ऐसे ही। तू पहले फ्रेश होने जाएगी या अभी कुछ नहीं मम्मा, अभी तो मैं इस अपनी गुड़िया जैसी बहन के साथ बैठूंगी, क्या पता ये पढ़ाकू किताबी कीड़ा फिर कब पकड़ में आए मेरी। अच्छा, खुद चोरी और सीधा चोरी। अपनी तो क्या पहले, कितने समय के बाद आज मिली है। इस बीच में मैं 2-3 बार यहाँ पर आ गई हूँ। अरे झगड़ो मत, लो यहीं गलबैया डाले बैठी रहो, मुझे कौन सा काम कराना है तुम दोनों से। हाँ जी, वो लारी डोसे वाली बात बताइए ना। हाँ, लॉरी डोसे ने बताया कि भाव संप्रेषण प्रार्थना का मुख्य तत्व है। ऐसी प्रार्थना बुरे और कलुषित विचारों के लिए रिफ्लेक्टर का काम करती है, रिफ्लेक्टर। पापा,
क्या मतलब है इसका? उम, फूफा जी, रिफ्लेक्टर तो परावर्तन करता है। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रार्थना के द्वारा विचार टकराकर फिर हमारे पास ही वापस हो जाते हैं? हाँ, हाँ, अनन्या बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। प्रार्थना की एकाग्रता द्वारा बुरे और खराब विचार मन से टकराकर बिखर जाते हैं। वो खराब विचार हमारे ऊपर आक्रमण करने से पहले ही प्रत्यावर्तित हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। अरे वाह! बहुत बढ़िया बात है ये तो। बिन्नी, तुम समझ रही हो? तुम तो अभी आई हो। हाँ, 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 मैं समझ रही हूँ। बुरे विचार टकरा जाते हैं और प्रत्यावर्तित होकर रिफ्लेक्टिव होकर फिर यहाँ फिर से वो खत्म हो जाते हैं। बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, और क्या बताया उन्होंने? किसकी बात चल रही थी? हाँ, लॉरिडो से। अच्छा, हाँ, डॉक्टर लॉरिडो से, ठीक है। और क्या बताया उन्होंने? अ, क्या उन्होंने कई वर्षों के डीप स्टडी के बाद डिसीजन निकाला कि प्रार्थना और ध्यान साधना करने वाले लोग दूसरों की अपेक्षा कम बीमार पड़ते हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि प्रार्थना से हमारी इम्यूनेशन पावर बढ़ जाती है, हमारे ब्लड के जो वाइट सेल्स हैं उनमें बढ़ोतरी होने लगती है और बीमार होने पर जल्दी भी ठीक भी हो जाते हैं प्रार्थना करने वाले, यही कहना चाहते हैं आप? ऐसा है फूफा जी, ऐसा है क्या? रियली? तब तो प्रार्थना करने से बड़ा फायदा है। अच्छा अनन्या, तुमने वैज्ञानिक समर्थन मांगा था ना प्रार्थना के लिए, तो सुनो और सुनो। आज के वैज्ञानिकों ने तो इसे आध्यात्म की अमोघ शक्ति कहा है। इंटरनल इंटेंस साउंड, क्या समझी? इंटरनल इंटेंस साउंड बताया है इसे प्रार्थना को। अनेकों डॉक्टर्स तो आध्यात्मिक प्रयोग करते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, और उसके द्वारा वायुमंडल के वायु कणों को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से उनको वाइब्रेट करते हैं, कंपित करते हैं, और खुद को ब्रह्मांड ऊर्जा से चार्ज करने के बाद ही रोगी का इलाज करते हैं। अच्छा, अच्छा पापा, ऐसे करते हैं डॉक्टर? हाँ, बहुत से डॉक्टर करते हैं ऐसा। तो ऐसा करके उन्हें कुछ लाभ जरूर होता होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता होगा उनको, फायदा होता होगा, है ना पापा? मिन्नी, तुम्हारे पापा ने एक बार मुझे बताया था कि ब्रिटेन की डॉक्टर गिल व्हाइट ने वैज्ञानिकों की एक टीम के सामने ये माना था कि जब तक उनके शरीर में एक बिल्कुल तेज करंट जैसा स्पंदन महसूस नहीं होता, तब तक वो वेट करती हैं और फिर उसके बाद वो मतलब करती हैं इलाज। रंजना, अरे तुमने खूब याद रखी भाई बात। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, शरीर में करंट जैसी अनुभूति होने के बाद जब डॉक्टर गिल मरीज के सिर और बॉडी के ऊपर अपने हाथ घुमाती है ना, तो मरीज की ट्यूनिंग डॉक्टर के साथ, डॉक्टर की मन और शरीर के साथ जुड़ जाती है। और फिर इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से डॉक्टर और रोगी के बीच ऊर्जा का फैलाव होने लगता है। आई सी। बहुत साइंटिफिक और वेल इफेक्टिव है ये वाली चिकित्सा पद्धति तो। अच्छा, अच्छा। बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले उन्हें कॉन्सेंट्रेट होने से ध्यान और प्रार्थना करनी होती है, कॉन्सेंट्रेट होना होता है, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। अच्छा, मैं ठीक कहा ना फूफा जी? इन्हीं इलाज से पहले वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं अपने आप में। हाँ, हाँ बिटिया, बिल्कुल ठीक ठीक फॉलो कर लिया तुमने। बोलो, बोलो, अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा ना? अ, हम्म, अन्नू भाई, देखो, अन्नू तो बहुत देर से सुन रही है, मैंने उतना तो नहीं सुना, परंतु फिर बट बाद में आकर भी मैं तो कायल हो गई हूँ भाई ध्यान और प्रार्थना की। पापा, जब आप रोज भक्ति और प्रार्थना में लंबा लंबा समय लगाते थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है सच्ची। मगर मगर आज मैंने प्रार्थना की पावर और भाई उससे लोगों को कैसे बाय बाय करते हैं, ये सब मैंने जाना ना, सुन लिया। तो मुझे भाई बहुत अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है पापा, प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। अनन्या, बोलो तुम्हारी कमेंट्स क्या है अब इस बारे में, कुछ तुम भी तो कहो। अ, देखो बुआ जी, मैं तो इतना समझी हूँ बस कि प्रार्थना के द्वारा हमारे भीतर की यानी आत्मा की अनलिमिटेड पावर्स वो प्रकट हो जाती हैं और कॉस्मिक पावर के साथ जुड़ जाती हैं, और उस कंडीशन में जो सुपर हिट पावर हमारे अंदर में पैदा होती है, उसी का फिर वो सारा मिरेकल होता है, और उसी को हमने भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, तारनहार, सर्वशक्तिमान वगैरह वगैरह नाम दे दिए हैं। सच में प्रार्थना और भगवान कहीं नहीं है इससे अलग। चलो चलो, इतना तो हुआ भाई। धीरे धीरे प्रार्थना को तब तुम डेली रूटीन में शामिल करोगी ना,
तो इससे तुम्हें खुद रियलाइजेशन होगा, रियलाइज खुद करोगी कि प्रार्थना और भगवान क्या है। वो कहीं है या नहीं है, या सब कहीं है, या जब चाहो तब यही है। ये सारी अनुभूति तुम्हें खुद ही तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान दे देगी। एट प्रेजेंट प्रार्थना के बारे में मॉडर्न साइंस क्या कुछ नया नया प्रयास कर रहा है? पापा ये भी तो बताइए ना। देखो बिटिया अभिनी, और तुम्हें सुनो अनन्या, लेटेस्ट हॉलिस्टिक वेलनेस थेरेपी है एक। हाँ, नाम तो सुना है। हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक वेलनेस थेरेपी, हाँ हॉलिस्टिक वेलनेस थेरेपी। हाँ, उसमें थोड़ी एक्सरसाइज बताते हैं, थोड़ा ध्यान बताते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट बताते हैं, है ना, वही ना? हाँ हाँ वही। तो उसमें ना प्रार्थना को स्पेशल स्थान दिया गया है। न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में इस टेक्निक को आगे बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन नाम से एक नया सिलेबस शुरू कर दिया गया है। क्या होता है, आपने अल्टरनेटिव मेडिसिन नाम से, हाँ, एक सिलेबस शुरू किया है, ताकि शिक्षा के साथ साथ ही प्रार्थना को भी कोर्स में लगाया जाए और इससे स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर हो जाएं, परिचित हो जाएं। फूफा जी, आधुनिक विज्ञान के इस बढ़ावे से पहले भी तो प्रार्थना से लोगों का परिचय था ना। भारतीय ऋषि मुनि सन्यासी तो पहले पुरातन बहुत प्राचीन समय से ही प्रार्थना से संसार का उपकार करते आए हैं। ये हम क्यों भूलते हैं? हाँ हाँ नो, बहुत सुंदर बात उठाई है तुमने। बिन्नी के पापा को तो प्राचीन भारतीय संस्कृति और साहित्य से बहुत लगाव है। कुछ बताइए ना आप इस समय में, हमें इस बारे में बताइए ना कुछ। अंजना, हमारे देश में प्रार्थना दैनिक जीवन के हर स्टेप के साथ जुड़ी हुई थी, पहले से जुड़ी हुई थी, शुरू से ही। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि प्रार्थना के बिना हमारे पूर्वजों का कोई भी सांस आता ही नहीं था। फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि आज की पीढ़ी प्रार्थना को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता कहती है। जी जी सॉरी अनन्या, डोंट बी शाई। तुम तुम ऐसा मत, गिल्टी फील मत करो। फूफा जी प्लीज़ प्लीज़, मैं सुबह सुबह के बुले शाम को लौटने वाले की तरह माफ़ी मांग रही हूँ ना। अब क्या कहूँ आपसे, पता नहीं क्यों भीतर में वही बात ठीक लगती है, और फेस टू फेस उसे एक्सेप्ट करना बस बस वैसा प्रैक्टिकल नहीं कर पाती हूँ। मैंने अपने आप को खूब खोजा है फूफा जी, मगर मगर अपनी इस वीकनेस की कोई वजह नहीं मिल सकी मुझे। फूफा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। बिटिया, बिटिया दोष तुम्हारा नहीं है। आजकल की ये जो हमारी दूसरी शिक्षा पद्धति है ना, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, उस बस वो ही इसके लिए सारा रिस्पॉन्सिबल है। हमारे स्कूल कॉलेजों में सिर्फ अच्छा पैसा कमाकर शान शौकत से जीवन जीने की राह बताई जाती है बस। और उस एजुकेशन में शरीर के पोषण के साथ साथ अगर थोड़ा सा आत्मा की पुष्टि का रसायन भी जोड़ा होता, वो भी तो थोड़ा सा रहा होता, तो हर पढ़े लिखे व्यक्ति में पनप रहे जो ईगो और स्वार्थ की ये जो मात्रा बढ़ रही है ना, ये नहीं होती। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की ही गलती है सारी। अन्नू, चुप जा अन्नू बेटा, तू अहंकारी नहीं है। अरे तू तो हमारे परिवार में तो बहुत पहले से ही हमारे हमारे तो इस फैमिली के ब्लड में ही इतने सुसंस्कार जन्मते हैं। तू कैसे हो सकती है अहंकारी? अपनी कमी पता चल गई है ना तुझे, अब बस झटपट से दूर कर देना। हाँ बुआ जी, ठीक कहती हैं आप, ठीक कहती हैं बुआ जी आप। मैं आज तक भटकी हुई थी, लकीली आज यहाँ पर मैं आई और मुझे सही सही रास्ता मिल गया। अनु, अनु देखो, देखो अनु, पापा तुम्हारे लिए फ्रूट आइसक्रीम लेकर आए हैं फ्रिज में से, समझी? पापा तुमसे खुश है, नाराज नहीं है। हाँ, अब तुम हंस दो, हंस दो, हंसो ना। अरे छोड़ना, छोड़ना भी नहीं, क्यों गुदगुदा रही है? देख मुझे गुदगुदी लगती, छोड़ना, छोड़ना। लो, लो अपनी फेवरेट आइसक्रीम एंजॉय करो अनन्या। आज मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है कि मेरी बच्ची आज एक भटकन से बच गई है। मेरी बच्ची आज एक भटकन से बच गई है। आप भी आइए ना पप्पा जी, आप भी लीजिए ना। बेटे तुम लो, मुझे तो ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती। रंजना, तुम साथ दो इन दोनों का। बुआ जी, मेरी गिफ्ट को फिर से पैक कर दो। घर जाकर सबसे पहले इसी बुक को ख़त्म करूँगी, पूरा पढ़कर अपने जीवन में इसको उतारूँगी। अनु, अनु अभी यहीं रह जाओ ना, मैं एक वीक की छुट्टी लेकर आई हूँ। अच्छा सच्ची? इतनी अच्छी खबर इतनी देर से बता रही है, अभी तेरी खबर लेती हूँ। ठहर तो ही बताती हूँ, ठहर तो। देखो ना, अनन्या कितनी खुश और मस्त लग रही है।
अभी थोड़ी देर पहले अपनी स्टडी और सुस्ती को लेकर बहुत परेशान थी। ऐसा लगता था कि इसके शरीर में सब रोग आ गए, और अब लग रहा है कि इसकी बॉडी से सारे रोग शोक निराशा निकल कर भाग खड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, रोग तो कई और भी है इसके दिल दिमाग में, मगर अभी अभी तो इसका थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ है। पूरा भी हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा। कब करोगे जी अनु को पूरा ठीक? जल्दी से कर दो ना रंजना। कोई दूसरा ठीक नहीं करता, इंसान खुद ही अपना ट्रीटमेंट करता है। हमारा शरीर अपने को खुद ही स्वस्थ कर लेता है, शरीर के अंदर वो हीलिंग पावर है। तो फिर तो फिर इतने सारे डॉक्टर्स, वैद्य, दवाइयाँ, अस्पताल क्यों हैं? इनकी जरूरत क्या है? हर कोई अपने को खुद को रोग मुक्त बना ले, तो दूसरे को झंझट किस लिए करने? देखो बेटे रंजना, दूसरे की जरूरत इसलिए पड़ती है भाई, क्योंकि हम अपनी शक्तियों से और अपनी ड्यूटी से अनजान बन जाते हैं। स्वाद और स्वार्थ में पढ़कर हर क्षण भूले करते रहते हैं, और फिर तो भाई भूलों का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। फिर हम रोगी बनते हैं, रोगी बनकर हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। दवाएं खाते हैं, कष्ट उठाते हैं, पानी की जगह पैसा लुटाते हैं, ये सब पनिशमेंट है हमारी। उसके बाद भी हमारा खोया हुआ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पूरा का पूरा वापस नहीं मिलता है। आपने अभी 3 प्रकार के स्वास्थ्य बताए, मैंने तो 2 ही प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों और स्वास्थ्य को जाना है। तीसरे के बारे में कुछ बताइए ना। मम्मी देखो देखो, अपने पौधे में गुलाब बहुत फूला है इस बार। ला बिन्नी, ला मैं तेरे बालों में लगा देती हूँ। ला मैं तेरे भी लगाती हूँ। हाँ अब अच्छी लग रही है ना। हाँ हाँ, बताइए ना बिन्नी के पापा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? देखो पहले ये समझना होगा कि आध्यात्मिक रोग क्या है और वो रोग कैसे होते हैं। जो हमारे तंद्रा है, ईर्ष्या है, निराशा, शोक, चिंता और तनाव जो है, ये सब हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ को खराब करने वाले ये सब फैक्टर्स हैं। इनसे इनसे होते हैं रोग। फूफा जी, तनाव यानी कि स्ट्रेस, उससे भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है क्या? लेकिन आजकल की भागती दौड़ती इतनी बिल्कुल बिजी लाइफ, बिजी हमारी जो लाइफ है, इसमें तो हर मिनट पे टेंशन और स्ट्रेस है, तो कैसे बचें इससे? देखो अनन्या, तनाव और इसके साथ ही ईर्ष्या, शोक वगैरह, ये सब जो हमारे शरीर की खराबी करते हैं ना, तो पता है क्यों? हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है, यानी सर्केडियन रिद्म होती है एक हमारे शरीर की, सर्केडियन रिद्म, समझी? यानी हमारे जैविक घड़ी, हमारी एक जो एक लय होती है जीवन की, है ना, उसको ये गड़बड़ कर देते हैं। फिर नींद नहीं आती है, अशांति होती है, बेचैनी होती है। इसके बाद शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, और फिर उसके रिजल्ट्स होते हैं अनेक प्रकार के रोग। अच्छा अच्छा पापा, पहले स्पिरिचुअल हेल्थ खराब होती है, हैं, फिर केमिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, और फिर सबसे बाद में फिजिकल हेल्थ बिगड़ती है। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी और इतनी इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन है ये तो आपकी पापा। अरे बेटिया, और सुनो, अपनी अनन्या के साथ भी तो यही हो रहा है ना। स्टडी से पैदा हुआ टेंशन, और फिर इसे सुस्त और चिड़चिड़ा बनाया। अच्छा फिर क्या उपाय हुआ इसका? इसका उपाय कैसे निकाला जाए? देखो ना भाई रंजना, प्रार्थना, पूजा, ध्यान में एकाग्रता बढ़ाते जाओ, और जड़ से ही सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं। और समर्पण बने शांत भाव से अगर हम बैठे ना, तो हमारा शरीर खुद ही रोग मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है सारी बीमारियों से। पर फूफा जी वो होता कैसे है? देखो बेटी अनन्या, एकाग्रता की अवस्था में हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर एक स्वस्थ जैविक रक्षा प्रणाली, यानी वो एक एक्टिव हो जाती है। कौन सी रक्षा प्रणाली बताइए? बेटिया, हेल्दी वाइटल डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा अच्छा, हेल्दी वाइटल डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, जैविक स्वस्थ जैविक रक्षा प्रणाली है ना। हाँ ठीक है ठीक है। और उससे फिर उसमें से फिर वो जो एक रसायन निकलता है ना, उससे रसायन निकलने से उस तरह के कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, और रसायन निकलते हैं, वो शरीर के हर अंग और हमारे शरीर के हर सिस्टम को पॉजिटिवली इफेक्ट डालते हैं। अच्छा पापा, आप एडेप्टिव रिस्पॉन्स के बारे में कह रहे हैं? एडेप्टिव रिस्पॉन्स, हाँ हाँ हाँ, यही नाम है बेटा इसका, यही नाम है। हाँ बिन्नी, दरअसल ये है कि ये एक अनुकूलन अनुक्रिया है ये, जिसका संचालन कॉन्सेंट्रेट कंडीशन में हमारा ब्रेन करता है। उस प्रोसेस में हमारे जो ग्लैंड्स हैं ना, उन
यू मीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स? हाँ हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारी, जैसे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है ना, इस तरह की जो हमारी ग्लैंड्स है ना, उनसे निकलने वाले जो रसायन है, उनसे डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस और फिर बाकी सारे रोगों का भी पत्ता साफ हो जाता है, पत्ता साफ हो जाता है। फूफा जी, प्रॉब्लम तो ये है कि स्ट्रेस और टेंशन से जब हम होते हैं तो हमारी बिजी लाइफ में कुछ देर शांत बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ 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 हाँ। तो तुम डॉक्टर से दवाई तो लाओ, है ना, और बिजी रहने के कारण उसे खाओ ही नहीं, है ना, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा भाई, बताओ? अच्छा, तो डॉक्टर यही कहेगा ना, अच्छा मरो फिर। आज मैं क्या समझी तुम बुआ जी? आज मैंने समझा तो बहुत कुछ है, लेकिन अब प्रभु से आशीर्वाद और शक्ति मांगती हूँ कि वो मेरे समझे हुए को मेरे प्रैक्टिकली लाइफ में ले आए बस। किससे मांगोगी शक्ति और आशीर्वाद? कौन सा प्रभु है? फूफा जी, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। हाँ, मगर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि अपनी भूल रियलाइज कर रही हूँ मैं अब। कौन सी भूल अनु? अ, अनु, कौन सी भूल? क्या किया तुमने? देखो बिन्नी, मैं मानती थी कि भगवान का नाम नॉनसेंस है, मगर अब मुझे पता चल गया है कि ऐसी मान्यता रखना ही मेरी नॉनसेंस थी, ये मेरी ही नॉनसेंस थी। भगवान है और हर जगह है। हम्म, कहाँ है भगवान? बोलो बोलो अनन्या, कुछ देर पहले तुमने कहा था कि भगवान कहीं नहीं है। भगवान है, बिल्कुल है। हमारी आत्मा की विशुद्धता और उससे बनी हुई, उससे प्रकटी हुई सुपर हीट अनलिमिटेड पावर्स, वही तो भगवान है। और और उससे प्रार्थना के द्वारा जो हमने खो रखा है, उसे हमने, उस शक्ति को हमें प्राप्त करना है ना फूफा जी? बिटिया, हो गया मेरा सेटिस्फेक्शन। बस बस, अब तुम्हारी सोच की पॉजिटिव बैकग्राउंड बन चुकी है। प्रार्थना को तुमने रसायन रूप में पहचान लिया। अब तो तुम्हें बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं रही। देखो मैं भी, अरे वाह। आ, अनन्या, हम दोनों इस बुक को साथ मिलकर पढ़ेंगे अनु, जहाँ भी कुछ टफ लगेगा पापा से। हाँ, पापा जी तो हैं ही अपने लिए। एवर रेडी, एवर रेडी। अरे वाह, एवर रेडी, एवर रेडी, यानी कि अनन्या तैयार है, यहीं रहेगी हमारे साथ। अरे वाह, अभी घर पर इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अकी अनन्या, अन्नू पूरे 7 दिन यहाँ लगाएगी, हिट और फिट बनकर वहां जाएगी। इतना विश्वास? गजब का जादू कर दिया है जी आपने तो अनन्या पर। मान गई ना मुझे? अब कभी झगड़ा बहस मत करना मेरे से। क्यों नहीं करूंगी? वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहो कैसी रही, है ना मम्मी? बुआ जी कैसी रही? बंधुओं, आज का आर्टिकल इतना ही। और प्रार्थना की शक्तियों को आखिरकार अनन्या ने माना, और बिन्नी ने भी माना, हम सब ने भी माना, हम सब मान रहे हैं। और सही बात को तो बंधुओं मानना ही पड़ता है। जानकर मानेंगे या मानकर जानेंगे, पर उसको स्वीकार करना ही होगा। सच्चाई सच्चाई है, और वो कभी बदल नहीं सकती। हमारे मानने और ना मानने से क्या सूर्य नहीं है वो तो रहेगा। तो बंधुओं, ये प्रार्थना जो है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसा सर्वशक्तिमान, एक ऐसा भाव है जो हमारे को हर तरह से पवित्र बनाता है, रोग मुक्त बनाता है, और हमें शक्तिशाली करता है, हमारी आत्मा को, मन को, हमारे शरीर को, सबको पावरफुल बनाता है। तो बंधुओं, प्रार्थना से जुड़ें, प्रार्थना को अपने जीवन में स्थान दें, और ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ कि हम सब के अंदर वो सुपर पावर, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो सब कुछ प्रकट हो, आत्मा की शक्तियाँ प्रकट हों, और हम सब एकदम अपनी आत्मा को अपने आप